रिश्तों में आज मैं उस रिश्ते पर बात करूंगा या चर्चा करूंगा जो दुनिया का सबसे पवित्र रिश्ता। इस रिश्ते में पर जितना बोलूं वो कम है, पर इस रिश्ते पर बोलना बहुत ज़रूरी है। ये रिश्ता इतना प्यारा है कि इसके जैसा प्यारा कोई रिश्ता है नहीं। चाहे लड़का हो या लड़की हो, जीव जंतु हो, दुनिया का कोई भी प्राणी हो, हम प्यार की बात करते हैं तो हर लड़का या लड़की का पहला प्यार यही होता है। हाँ, आप माने या ना माने, पर होता है। इस प्यार में जितनी सच्चाई होती है वो किसी में नहीं होती। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ माँ के प्रेम की। मैंने हर किसी से सीखा है, हाँ, निर्जीव वस्तुओं से नहीं सीखा है, लेकिन माँ की ममता चाहे मनुष्य जाति हो या जीव जंतु, मैंने देखा है कि माँ जैसा प्यार कोई कर नहीं सकता। दुनिया में अगर कोई चीज़ फ्री मिल सकती है तो वो माँ बाप का प्रेम ही है। नहीं तो इसके बाद हर चीज़ की कीमत आपको अदा करनी पड़ेगी, चाहे धन, चाहे समय, चाहे अपना शरीर आपको लगाना पड़ेगा या खर्च करना पड़ेगा। अगर जिन बच्चों की माँ नहीं होती है उनमें कुंठा जरूर हो जाती है, क्योंकि माँ ही प्रथम गुरु है। क्योंकि माँ जो प्रेम सिखा सकती है वो कोई नहीं सिखा। माँ के विषय में मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप महसूस करिए कि मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ, एक ये समस्या होती है कि जब बच्चे छोटे होते हैं या जवान होते हैं तब तक वो नहीं माँ बाप का प्रेम समझ सकते, लेकिन जब स्वयं माँ बाप बन जाते हैं तब वो अपने बच्चों के प्रति इतना चिंतित होते हैं, बहुत परेशान होते हैं। ठीक वैसे ही माँ बाप भी परेशान रहते हैं, पर वही होती है जब समय होता है तो समझ नहीं, जब समझ आती है तो समय नहीं होता। अब आप अपने माता पिता के विषय में क्या सोचते हैं? फिलहाल अच्छे सोचते होंगे, बस जीवन के थोड़े भाग हो जाते हैं तब माँ बाप के प्रेम में आपको अंतर दिखता है, पर अंतर होता नहीं। माँ का प्रेम निष्कपट। चलिए मैं ही बता देता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी को थोड़ा सा इसमें शामिल किए देता हूँ कि मैंने माँ से क्या सीखा। क्लास 7 यानी कक्षा 7 में मैं पढ़ता था, तब माँ ने मुझे केवल 2 बातें बताई। बात एक कि किसी की बहन बिटिया की इज्जत अपनी बहन बिटिया के बराबर होती है, ऐसा कहा। दूसरी बात, और ये कहा था कि लड़कियों की दोस्ती अच्छी भी होती है और बुरी भी। मैं फिल्मों से माँ के प्रेम को समझ चुका था कि फिल्मों में मैंने देखा था कि जिन बच्चों की माँ नहीं होती हैं वो कैसे उनका जीवन कटता है, भीख मांगते हैं। मैंने महसूस किया कि अगर ऐसा मेरे साथ हो गया होता तो मेरी ज़िंदगी नरक ही हो जाती।
तब मैं समझ चुका था कि माँ के लिए तो, जब माँ मेरे लिए इतना त्याग कर सकती तो मैं माँ के लिए त्याग क्यों नहीं कर सकती। उसी बीच मैंने एक फिल्म देखी थी, अब नाम क्लियर नहीं कि सनम बेवफा है कि बेवफा सनम है, पर मैंने ये देखा था कि वो कितना अच्छा क्रिकेट खेलने वाला बंदा था और लड़की ने प्यार के चक्कर में घुमा कर उसको कहाँ पहुँचा दिया। तो मैंने निर्णय लिया था कि मेरी पढ़ाई के बीच में कोई नहीं आ सकता, कोई लड़की मुझे बदल ही नहीं सकती। मैं ऐसा ही बन जाऊंगा कि हम ही किसी को सही रास्ते पर पहुंचा दें। और भी मैंने ये महसूस किया कि जब माँ मेरी इतना त्याग कर सकती है मेरे लिए, तो प्यार जो मेरा अपना सुख है मैं इसको भी त्याग दूँगा। तो आज तक माँ के प्रेम की तरह प्यार करने वाला मुझे कोई दिखता नहीं। मैं सच्चाई से प्यार करता हूँ, ये नहीं कि ऐसे ही, जिसमें सच्चाई होती मैं उसी से प्यार करता हूँ। प्रेम को मैं छोटी चीज़ नहीं मानता हूँ। कहना और प्रेम करना दोनों में अंतर होता है। और वैसे भी मैं बता चुका हूँ कि प्यार एक एहसास जिसे महसूस किया जा सकता है, जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, जो किसी की फिक्र में, किसी की व्यवहार से और किसी के आँखों से झलकता है। फिक्र का मतलब माँ बाप, प्यारी है। कभी कभी माँ ने मुझसे कहा कि ये है, बदल जाओगे शादी के बाद ये वो। तो मैंने कहा, आज भी कह देता हूँ कि ऐसा कोई है ही नहीं जो मेरे हृदय में आपके प्यार को हटाकर अपना प्यार शिफ्ट कर दिया रख दे। क्योंकि माँ से, मैं अपनी बात बताता हूँ, माँ से क्या सीखा। मैंने माँ से प्रेम करना सीखा, मैंने माँ से निष्कपट होना सीखा, मैंने माँ से दया सीखी, माँ से करुणा सीखी, यहाँ तक कि माँ से न्याय भी सीखा। बहुत सी चीज़ें माँ से सीखी। और जब मैं ये सोचता हूँ तो परेशान हो जाता हूँ कि जिस दिन मेरी माँ नहीं होगी तो ये बात जब माँ से कही तो माँ कहती हैं कि नहीं, जब शादी हो जाएगी तब मुंह में फंस जाओगे, मुंह माया में। मैं जवाब यही देता हूँ, नहीं, मैं मुंह में बंधने की आदत ही नहीं है, क्योंकि जाना तय है इस दुनिया में। मुझे किसी भी व्यक्ति से आसक्ति होती ही नहीं। हाँ, आपको लग रहा होगा कि माँ से आसक्ति, नहीं, माँ से आसक्ति भी नहीं। मेरा कर्तव्य है कि जब मैं छोटा था, जब चलना भी ना सीखा होगा तो माँ ने पकड़ के चलाया। ये कार्य तो हर माँ हर बच्चे के साथ करती है। तो जब उन्होंने हमें उंगली पकड़ के चलाया, हम गिरते हुए को संभाला, भोजन की व्यवस्था की, तो क्या बुढ़ापा में जब वो असहाय हो जाएंगे तो क्या मैं उन्हें नहीं चला सकता हूँ? क्या मैं उनकी सेवा नहीं कर सकता हूँ? हाँ, जब व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो उसका मुंह चलता है, वो अधिक बोलता है, पर उसका ये मतलब कि नहीं कि उसे भूखे मार दिया जाए, उसे बात ना की जाए। मैंने माँ से प्रेम करना सीखा है। मेरे अंदर नफ़रत है ही नहीं, मैं किसी से नफ़रत कर ही नहीं सकता हूँ। जब मैं नफ़रत ही नहीं कर सकता हूँ तो प्रेम ही बचता है। मैं पुरुष हूँ, एक बात बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि एक पुरुष दारू पीकर सो जाएगा, अपने बच्चों को नहीं ध्यान देगा और नहीं देता है। अगर ऐसा होता तो दारू ही छोड़ देता, लेकिन माँ एक अपने बच्चे को भूखे सोने नहीं दे सकती, चाहे वो भीख मांग के ही क्यों ना खिलाए।
वो खिलाती है। ऐसा प्रेम माँ ही करती है। हम जब प्यार करते हैं तो सुंदर देखते हैं, ये लड़की सुंदर है, लड़की देखते हैं ये लड़का सुंदर है, पर माँ रंग भेद नहीं, अच्छा है बुरा है, लंगड़ा लूला जैसा भी है, बीमार है स्वस्थ है, माँ के प्यार में कमी नहीं आती है। ये होता है सच्चा प्रेम, निस्वार्थ होता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने स्वार्थ के लिए पालते हैं। नहीं, माँ को ये पता चल जाए कि तुम्हारा लड़का बड़ा होकर तुम्हें परेशान करेगा, गाली देगा, फिर भी माँ तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेगी। ये माँ होती है। और हाँ, वो 5% माँ की बात मैं नहीं कर रहा, जिन्हें कई बच्चे होने के बाद प्यार होता है और वो छोड़ के चली जाती है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। अपवाद तो दुनिया में बने ही रहेंगे, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा हूँ। लेकिन जो 95% माँ ही। लेकिन लोग भूल जाते हैं, माँ पर बातें बड़ी बड़ी करना आसान है, पर निभाना कठिन। हाँ, कुछ समय के बाद, शादी के बाद हमें लगता है कि माँ के प्रेम में कमी आ गई है, पर नहीं, ऐसा होता नहीं है। स्थितियाँ ऐसी पैदा कर दी जाती हैं, ऐसा दिमाग को भ्रमित कर दिया जाता है कि वो खटास आ जाती है। लेकिन माँ के पास जाओगे तो माँ वैसे ही प्रेम करेगी। आपकी पत्नी और भी रिश्ते आपको माफ़ नहीं करेंगे, पर आप चाहे जितनी बड़ी गलती कर दो, माँ उसे माफ़ कर देती है। ये माँ होती है। तो मैं खुद समझता हूँ कि जब माँ को ज़रूरत हो तो मैं उनके पास। और कुछ लड़कियाँ ये समझती हैं कि जो मम्मी बॉय होते हैं वो प्यार करना नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि जो माँ के प्रेम को समझ जाता है वो दुनिया के हर नारी का प्रेम समझ सकता है, हर रिश्ते को निभा सकता है। पर अंदर से माँ का प्रेम समझना चाहिए। ऐसा नहीं, फर्जी नहीं कि तुक्का में मार दिया। जो माँ को चाह सकता है वो भी आपको अटूट चाह सकता है। बस उसके प्यार को संभालने के लिए धैर्य होना चाहिए, मन होना चाहिए। तो जिसने प्रथम गुरु को समझ लिया, माँ प्रथम गुरु होती है, इसने माँ को प्रेम समझ लिया, वो प्रेम का सागर बन जाता है। इसके बिना कोई रह भी नहीं सकता। महसूस करिए, जो मैं बातें बोल रहा हूँ उसको आप महसूस करिए, थोड़ा समझिए। हाँ, आपका जब बच्चा होगा, जब सगा बच्चा होगा, तो आप क्या करेंगे? वो कुछ भी कहे आप उसे माफ़ कर देंगे, पर माँ बाप कुछ कहें तो माफ़ नहीं कर पाएंगे। वो फट से दिल से लग जाता है। तो ये है माँ के विषय में। ये रिश्ता बहुत ही पवित्र होता है। अब इसके विषय में कुछ भी कहूँ, बस बोलता ही रहूँगा, टाइम भी आपका बर्बाद होता रहेगा। और कितना बोलूँ, कितनी क्वालिटी बताऊँ माँ की, वो आप सब जानते हैं। कोई है, ये रिश्ता आपका अनभिज्ञ नहीं है कि अब हमें बहुत बताना चाहिए, पर बस मेरा उद्देश्य है कि मैं इस रिश्ते को, आपका ध्यान इस पर ले आऊँ। बहुत से रिश्ते, सब रिश्ते निभाने, रिश्ते हमें सब निभाने हैं। जो रिश्तों को निभा लिया, बस यही तो संघर्ष है। अब मैं माँ के लिए 2 लाइनें गुनगुनाऊँगा, जो कि गुनगुनाता रहता हूँ। शब्दों पर मत जाइएगा, मेरे भाव समझिए। ममता के मंदिर की है तू सबसे प्यारी मूरत, भगवान नजर आता है जो देखे तेरी सूरत। जब जब दुनिया में आए तेरा ही आंचल पाए, जन्मों की दीवारों पर हम नाम अपना लिख जाएं।
ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का ये संगम है। तेरे पावन चरणों में आकाश झुका देंगे हम, तेरी राह में जो सोले हो खुद को बिछा देंगे हम। मैं माँ के प्रेम की बराबरी नहीं कर सकता, अगर चाहूँ तो कर सकता हूँ, पर करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि माँ तो माँ होती है। तभी कहते हैं उनका ऋण अदा नहीं किया जा सकता। हाँ, माँ के प्रेम को सोचने समझने में अंतर आप कर सकते हो, पर जब माँ नहीं होगी तब आपको महसूस होगा, क्योंकि माँ आपको भूखा नहीं सोने दे सकती। बस अब आप समझिएगा, जो बातें छूट गई हैं वो छूटती रहेंगी जितना भी बोले हम, लेकिन जब लग माँ है, माँ को प्रेम को समझो और सेवा करने में कभी मत कतराओ। बस माँ से दो प्रेम बोल दो। मैं अपनी माँ की इज्जत इतनी करता हूँ कि हर किसी की माँ की इज्जत करता हूँ। किसी से भी प्रेम से माँ जी कह लेता हूँ और मुझे प्रेम भी मिलता है। बस इसी के साथ अब आप समझिएगा, और आपने मेरा वीडियो सुना, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ।